हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड साइज एंड वेरिएबल साइज पार्टीशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो दोनों जो है वो टाइप है कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक के। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट फिक्स साइज पार्टीशनिंग का। वो ये है कि हम इसे स्टैटिक साइज पार्टीशन भी कह सकते हैं और वेरिएबल साइज पार्टीशन को हम डायनेमिक साइज पार्टीशन कहेंगे। इनका ये नाम देने के पीछे एक रीज़न है। स्टैटिक या फिक्स्ड क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके अंदर मेन मेमोरी जो है वो डिवाइड होती है फिक्स्ड साइज के अंदर, यानी एक बार जो मेमोरी डिवाइड कर दी गई साइज के अकॉर्डिंग हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स हो गई है। जबकि वेरिएबल साइज पार्टीशन में क्या है, मेन मेमोरी जो डिवाइड होगी वो फिक्स्ड साइज में नहीं होगी। इसके अंदर हम जो है रन टाइम पार्टीशनिंग करते हैं, जबकि जो फिक्स साइज पार्टीशनिंग है उसके अंदर हम प्रोग्राम के मेन मेमोरी में आने से पहले ही हम उसे डिवाइड कर देते हैं कि मेन मेमोरी है उसके अंदर ब्लॉक बना दिए कि पहला ब्लॉक 100 KB का, दूसरा भी 100 KB का और थर्ड भी 100 KB का, तो ये फिक्स है। जबकि वेरिएबल के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर तीसरा पॉइंट डिस्कस करें तो फिक्स साइज पार्टीशनिंग जो वो दो टाइप में की जा सकती है, या दो टाइप बोल सकते हैं। पहला इक्वल साइज पार्टीशनिंग और अनइक्वल साइज। ये दोनों फिक्स साइज पार्टीशन की टाइप है, लेकिन मेन बात ये है कि ये मेन मेमोरी में प्रोग्राम के आने से पहले ही एलोकेट कर दी जाती है। इक्वल साइज पार्टीशनिंग में क्या होगा कि मेन मेमोरी के जितने भी ब्लॉक में हम उसे डिवाइड करेंगे उन सभी का साइज सेम होगा। जैसे पहले ब्लॉक का भी 100 KB है, दूसरे का भी 100 KB और तीसरे का भी 100 KB। और अनइक्वल साइज पार्टीशनिंग का जो मतलब होगा कि प्रोग्राम की मेन मेमोरी से आने से पहले ही मेन मेमोरी को डिवाइड कर दिया जाता है अनइक्वल साइज में। कोई 200 KB का है, दूसरा 140 KB का है, 160 KB का। ये बेसिक डिफरेंस है इक्वल साइज और अनइक्वल साइज फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग की। और वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग की बात करें तो यहाँ पे जो है रन टाइम पार्टीशनिंग होगी, यानी जब प्रोग्राम मेन मेमोरी में आएगा उसे जितने स्पेस की ज़रूरत होगी वो उसे उसी टाइम एलोकेट किया जाएगा। जैसे कोई जॉब एक आया, जॉब बनाई, उसे 212 KB की ज़रूरत थी तो उसे 212 KB एलोकेट कर दी गई। जॉब 2 को 120 KB की ज़रूरत थी तो उसे 120 कर दी गई। जॉब 3 को सिर्फ 80 की ज़रूरत थी तो उसे 80 एलोकेट कर दी गई। तो ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मेन मेमोरी में आने से पहले ही मेमोरी डिवाइड हो चुकी होती है फिक्स साइज की, और वेरिएबल में जो है रन टाइम पार्टीशनिंग होता है। और इसी वजह से जो फिक्स साइज पार्टीशनिंग है वो मेन मेमोरी को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ नहीं करती है, जबकि वेरिएबल साइज जो है वो यूटिलाइज़ करेगी, क्योंकि जिस प्रोग्राम को जितनी ज़रूरत होगी उसी के हिसाब से मेमोरी डिवाइड होती रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो ये है, फिक्स साइज पार्टीशनिंग के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप के फ्रेगमेंटेशन होंगे, जबकि वेरिएबल साइज के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ही होगा। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी कम होगी स्टैटिक के अंदर, जबकि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है डायनेमिक के अंदर हाई होगी, यानी वेरिएबल पार्टीशनिंग के अंदर। ये ईज़ियर टू इम्प्लीमेंट है फिक्स्ड, कि हमें कोई टेंशन नहीं, पहले से ही फिक्स्ड है, उसके अकॉर्डिंग अगर ज़रूरत पूरी हो रही हो तो वो उसे एलोकेट कर दें। जबकि डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट है डायनेमिक, मेमोरी है, प्रोग्राम आएगा उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए उसे उतना स्पेस देना पड़ेगा, तो ये डिफ़िकल्ट है। फिक्स्ड या स्टैटिक पार्टीशनिंग के अंदर क्या है, ये इसके अंदर जो इसकी लिमिटेशन है वो ये है कि साइज़ का लिमिटेशन है। अगर 100 KB की है और हमारे पास जॉब आ जाती है 120 की, तो वो उसके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। और नंबर ऑफ़ पार्टीशन भी जो है उस पर भी लिमिटेशन। अगर हमने मेन मेमोरी को सिर्फ 10 ब्लॉक्स में ही डिवाइड कर दिया है तो ये भी एक लिमिटेशन है। अगर हमें 12 प्रोग्राम के लिए वो मेमोरी चाहिए थी तो हम उसे प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। जबकि डायनामिक के अंदर क्या है, ना तो उसके साइज़ पे लिमिटेशन है,
ना ही नंबर ऑफ पार्टीशन लिमिटेड है। सो ये इसकी एडवांटेज है। सो थैंक यू। ये था डिफरेंस बिटवीन फिक्स साइज एंड वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग।